the rubber production. Thank you, sir. Yes. Next, Punya. Very brief, please. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। बिल की रूपरेखा के बारे में, इसकी आवश्यकता के बारे में बहुत विस्तार से माननीय राज्य मंत्री उद्योग एवं कॉमर्स के द्वारा बताया गया है और हमारे अन्य साथी सहयोगी हैं, उन्होंने भी बहुत विस्तार से इस पर प्रकाश डाला है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, वहाँ से सांसद हूँ। वहाँ पर रबर की खेती नहीं होती है, लेकिन ये मेरा मानना है कि रबर की खेती, रबर की कल्टीवेशन और रबर उगाने वाले काश्तकारों की दशा को सुधारने के लिए प्रयास अवश्य होना चाहिए और इस संशोधन के माध्यम से इसका प्रयास वाकई में किया गया है। छोटे किसानों की परिभाषा में संशोधन करके 50 एकड़ के बजाय 10 हेक्टेयर किया गया है। इसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि वास्तव में जिन काश्तकारों को आवश्यकता है उनको लाभ पहुँच सकेगा और आजकल हमेशा सीमित साधन होते हैं और वो सीमित साधन वास्तव में जिनको आवश्यकता है वहाँ तक पहुँच सकेगा। केरल में बताते हैं कि 93% पूरे हिंदुस्तान में जो रबर पैदा होता है वो वहाँ से उगाया जाता है। उसके अलावा तमिलनाडु है, अंडमान निकोबार है, वहाँ पर भी ये रबर की खेती होती है, प्लांटेशन होता है। तो इन सब क्षेत्र का समाई विकास होना चाहिए और उसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए। जो संशोधन किए गए हैं उसमें क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी व्यवस्था की गई है, ये भी बहुत आवश्यक है। हमारा काश्तकार ये समझ सके कि हमारी किस क्वालिटी का रबर है और उसकी क्या कीमत है, कीमत भी निर्धारित करने में उसको सुविधा रहती है। इसमें जो संशोधन किए हैं उसमें रबर बोर्ड के गठन की भी व्यवस्था है, बल्कि उसके पुनर्गठन की व्यवस्था है, जिसमें कहा गया है कि 2 डायरेक्टर कॉमर्स मिनिस्ट्री से होंगे और 1 एग्रीकल्चर और सहकारिता कोऑपरेटिव से होगा। तो मेरा ये सुझाव है और बाकी सदस्यों ने भी कहा कि इसका कॉमर्स मिनिस्ट्री अपने विवेक से इसका गठन करना चाहिए और ख़ास तौर से जो काश्तकारों को प्रतिनिधित्व इसमें दिया जाना चाहिए। केरल से काश्तकारों का प्रतिनिधित्व हो, तमिलनाडु से हो, अंडमान निकोबार से हो और जहाँ जहाँ भी रबर की खेती होती है उन सभी स्थानों से कम एक काश्तकार का प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिए। ये जो बिल लाया गया है वो वास्तव में किसान हितैषी है, किसानों के हित में है। किसानों को जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उनको हल करने के लिए है और यूपीए सरकार ने हमेशा किसानों के हित में हमेशा काम किया है। जो पहले भी आपको सब अवगत हैं कि किसानों का कर्ज माफ़ किया, उसमें हमारे केरल से हैं वो भी उसमें सम्मिलित हैं। पूरे हिंदुस्तान भर में 72,000 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया गया और 4.5 करोड़ किसान परिवारों को उसमें लाभ हुआ। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं बल्कि विश्व में ऐसा क्रांतिकारी कदम मैं समझता हूँ कि कभी नहीं उठाया गया होगा। ये यूपीए सरकार के अंदर हुआ। पहले भी अनेक सरकारें बनी और अपने आप को किसानों के नेता कहलाने वाले भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि किसानों के दुख दर्द में जो तकलीफ़ है उसका समाधान किया जा सके। आज कि रबी की बुआई हो रही है, उस बुआई के लिए यहाँ से केंद्र से और अलग अलग फैक्ट्रियों से
खाद जा रही है, डीएपी और यूरिया सब जगह जा रही है, लेकिन अगर मौके पर जाइए तो लंबी लंबी लाइनें वहाँ पर लगी मिलेंगी। किसान सुबह से लाइन में लगते हैं, रात तक खड़े रहते हैं, उनको खाद उपलब्ध नहीं होता। पुलिस वहाँ लगाई जाती है, डंडे लगाए जाते हैं। और एक बड़ी विचित्र बात है कि सरकारी गोदाम है, उसमें तो खाद नहीं होती है, वहाँ खाद उपलब्ध नहीं है, लेकिन बगल में जो प्राइवेट के गोदाम है वो ब्लैक में बेचने के लिए वहाँ पर उपलब्ध है, वही खाद है। तो इसमें केंद्र सरकार ये अंकुश लगाना चाहिए। राज्य सरकार जो इस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दे रही है, उस पर अंकुश लगाना चाहिए, उनको निर्देश देना चाहिए और इसमें कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि किसान के लिए हम सब कुछ करते हैं, केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन वहाँ पर अगर किसान को लाभ नहीं पहुँचता है तो वो व्यर्थ हो जाएगा। और जो यूपीए सरकार की मंशा है, हमेशा किसानों को, कृषकों को समर्थन देते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसमें अगर कहीं बाधा आती है तो उस बाधा को मिटाने का काम अवश्य हमको करना चाहिए। ये जो अमेंडमेंट किए हैं, मैं पुनः हमारे राज्य मंत्री कॉमर्स इंडस्ट्री, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि 1947 के बाद आवश्यकता तो आई, इसकी ज़रूरत भी थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज ध्यान दिया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस संशोधन के बाद किसानों को अवश्य लाभ मिलेगा और जो कठिनाइयाँ उनका समाधान होगा। और मैं पुनः अपील करना चाहूँगा कि जो रबर बोर्ड में प्रतिनिधित्व डायरेक्टर बनाने की बात है, उनको प्रतिनिधित्व देने की बात है, उसमें किसानों का अवश्य प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और हर स्टेट में जहाँ पर रबर का उत्पादन होता है, हर स्टेट से किसानों का प्रतिनिधित्व उसमें होना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू पुनिया जी।